अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी तक भूले जा सकते हैं आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 60। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सांझ युवराज से वो फाइल ले लेती है और वो चेक करती है सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। तभी यश पूछता है कि ये क्या है, कि तभी सांझ फाइल को बंद कर लेती है। वो बस ये बोलती कि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। यश भी कुछ वो ज़्यादा पूछा-तानी नहीं करता है कि सांझ वहाँ से एकदम से साइड से जाने ही लगती है कि उसे थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, जैसे कि सफोकेशन अचानक से हो रहे हैं और उसे चक्कर सी आने लगती कि वो एकदम से लड़खड़ा के गिरने लगती कि वहाँ पे तुरंत जो है पायल आती है। पायल एक्चुअली सांझ को ही ढूंढ रही थी और वो आते ही एकदम से उसको पकड़ती है शोल्डर से और बोलती कि मैम आई यू ओके? यश एकदम से देखता है और वो भागते आता है कि क्या हो गया है? तो पायल बोलती है वो मैम की तबीयत तो पहले से ठीक नहीं है, शायद चक्कर आ गए। ये सारी चीज़ एक साइड पे बैठी हुई प्रीत के कान तक जा रहे थे। जैसी तबीयत खराब की बात सुनती है, वो ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें सांझ की ओर आ ही जाती है। प्रीत के साथ आयशा बैठी हुई थी। प्रीत के गालों पे हल्दी लगाए जा रहे थे। जो कुछ और बाकी रिश्तेदार बचे हुए थे वो हल्दी लगा रहे थे कि एकदम से प्रीत वहाँ से खड़ी होने लगती तो आयशा हाथ पकड़ लेते और बोलती कि कहाँ जा रही हो? प्रीत एकदम से बोलती कि बस दी वो मैं अभी आ रही हूँ। तो उठती है और वो अपनी जो है जिस साइड पे वो बैठी थी उस साइड से वो सांझ की तरफ आने लगती है। तब तक सांझ को एक चेयर पे बैठाए गए थे, पानी दिए गए थे। जो पायल थी वो अपनी पर्स में से एक मेडिसिन निकालती है और एकदम से वो जैसे ही सांझ को देने लगी कि तभी सांझ को खांसी होने लगती है। पायल कंसर्न के वो में थोड़ी सी करीब आती है। उसकी एक हाथ सांझ के शोल्डर पे थी तो दूसरी हाथ वो आहिस्ता से बड़ी लाजमी तरीके से सांझ की बैक को रब कर रही थी कि उसे थोड़ी सी बेहतर फील हो। और इन दोनों से लगभग 10 से 15 कदम की दूरी पे ही प्रीत खड़ी थी और ये सारी चीज़ देख रही थी। जब सांझ थोड़ी सी नॉर्मल होती है तो पायल बोलती है कि मैम आराम से पीजिए पानी। और वो एकदम से खुद ही दवाई को खोलती है, अपने हाथ में लेती है और एकदम से वो देने लगती है सांझ को कि तभी एक हाथ जैसे कि पायल की हाथ को पकड़ ली है। पायल हाथ की ओर देखती तो हाथ पूरी मेहंदी से भरी हुई थी। तो साइड में देखती तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो प्रीत थी। प्रीत के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी जो अभी तक ड्राई हुई नहीं है। तो पकड़ने के कारण थोड़ी सी उसकी डिज़ाइन ख़राब हो चुके थे। तो पायल एकदम से बोलती है अरे मैम आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और ये डिज़ाइन ख़राब हो गई है। तभी प्रीत क्या करती है, उसकी हाथ को तब भी पकड़ी हुई थी कि उसे थोड़ी सी साइड मिलाती है, सांस से थोड़ी दूर, और एकदम से बोलती कि हाथ मेरी, शादी भी मेरी, हल्दी भी मेरी हुई है और हाथों पे मेहंदी भी मेरी है। तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? डिज़ाइन ख़राब हुई तो मेरी ख़राब हुई ना, पर मैम आपकी शादी वो नहीं। तो बोली डोंट डू दिस। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम शायद इनके असिस्टेंट हो, राइट? तभी एकदम से पायल बोलती कि यस मैम। तो अपनी दायरे मत भूलो। और ये वो एकदम से दवाई हाथ में ले लेती है कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है। आयशा एकदम से आती है और वो देखती है कि प्रीत क्या करती है। सांस थोड़ी सी शौक थी। पायल जवाब में कहती है कि मैम वो मैम की तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस है, तो डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है। ओके, कोई प्रेस्क्रिप्शन है या कुछ रिपोर्ट है जिसके बदौलत ये प्रिस्क्रिप्शन बनाई गई और दवाई दिए गए? तो एकदम से जो पायल है वो सांझ की फेस की ओर देखती है। तभी प्रीत बोल पड़ती है डोंट वरी, आई एम डॉक्टर, प्लीज़ अगर इनकी कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो आप मुझे दिखाओ। लेकिन पायल शायद सांझ की परमिशन की इंतज़ार कर रही थी। इधर प्रीत समझ जाती है और वो सांझ की ओर देखती है और बोलती कि क्या मैं आपकी प्रिस्क्रिप्शन या कुछ रिपोर्ट देख सकती हूँ?
अपनी तसल्ली के लिए। पता नहीं सांझ कुछ बोल नहीं पाती और वो बस एक बार पायल की ओर देखती है और पायल समझ जाती है। तो पायल अपनी फ़ोन में सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखी थी तो वो दिखाती है। प्रीत एक हाथ में फ़ोन लेती है, बड़ी ध्यान से हर एक वो रिपोर्ट देखती है, प्रिस्क्रिप्शन देखती है। पता नहीं प्रीत की आंखों में सवाल तो नज़र आ रहे थे सांझ को, पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्रीत हर एक रिपोर्ट को दो दो बार चेक करती है और बाद में वो फ़ोन जो है पायल की ओर कर देती है। पता नहीं प्रीत वहाँ से एकदम से पलट के चली जाती है और अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। ना आयशा को कुछ समझ आती है और ना सांझ को, और यहाँ पे पायल तो खुद ही कंफ्यूज थी कि चल क्या रही है। और देखते देखते हल्दी की रस्म पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। जो अड़ोस पड़ोस से रिश्तेदार आए थे वो जा चुके थे कि कल शादी है, कल आ जाएंगे। धीरे धीरे घर थोड़ी सी खाली होने लगते, पर इतनी भी नहीं। शादी वाले घर खाली होना भी बहुत बड़ी बात है। इधर जो पुष्पा जी है वो एकदम से यश को आवाज़ लगाते हैं। यश एकदम से भागते हुए जाता है, बोलती कि हाँ माँ, हम यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, हल्दी की रस्म वगैरह तो सब पूरा हो गया है, अब हवेली लौटते हैं, कल वैसे भी वापस आनी है यहाँ पे, वृंदा को यहीं पे रहने दो, हम सब चलते हैं, सांझ कितने हैं। तभी जो है सांझ ये सारी चीज़ सुनती है तो एकदम से वो आती है चलते हुए अपनी माँ के पास और बोलती कि पुष्पा जी, वो हमारे को कुछ काम है यहाँ पे, आप लोग सब चले जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। यश भी एकदम से बोलते कि अचानक क्या काम आ गए यहाँ पे। तो पुष्पा जी कुछ नहीं बोलती है, बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन स्वीटी जो है वो छोड़ के जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वो एकदम से जो सांझ है वो कहती है कि दी मैं ना जाने वाली आपको छोड़ के, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। और सांझ अब जोर तो कर नहीं सकती थी, तो वहाँ पे पायल तो रुक ही जाती है, पायल के साथ साथ स्वीटी भी रुक जाती है। इधर जो यश है, क्योंकि युवराज अब गेस्ट था, हेंजल तो प्रीत के घर पे ही रुकी हुई थी, तो यश जो था वो युवराज को अपने साथ में लेके जाता है, जो है सांझ के कहने पर। सब लोग जा चुके थे। आयशा कंफ्यूज थी कि सब लोग जा चुके थे तो यहाँ पे सांझ क्या कर रही है। और वो आती है सांझ के सामने और बोलती है क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोची है, कुछ करेगी क्या, देख अगर कुछ करनी है तो पहले से बोल। तभी सांझ बोलती है आयशा, हाँ सुन रही हूँ, तुझसे बात करनी है कुछ मुझसे, फाइनली तुझे वक्त तो मिली मुझसे बात करने के लिए, बोल। यहाँ नहीं, थोड़ी सी साइड पे। साइड बोल ले तो पूरा का पूरा घर में लोग भरे हुए हैं, कौन से साइड में लेके जाऊँ, बाहर चलते हैं। आशा कुछ नहीं बोलती, वो सांझ के साथ एकदम से जाने लगती है, तो पीछे पीछे पायल आने लगती है। सांझ मना कर देती कि तुम यहीं पे रुको, तो पायल वहीं पे रुक जाती है। आशा और सांझ जो है वो हवेली से बाहर होती है, थोड़ी सी साइड पे जाती है जहाँ पे उतने ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़ी सी सन्नाटा वहाँ पे थे। तो आयशा बोलती है चलो स्पेस में आ गए, यहाँ पे कोई नहीं है, बता क्या बात करनी है और क्यों रुकी है यहाँ पे। तभी जो सांझ है वो फाइल आयशा के हाथ में देने लगता है। आयशा बोलती है ये क्या है, हाथ में ले तो सही। तो वो फाइल आयशा ले लेती है, तो सांझ बोलती है कि खोल इसे। आयशा बड़ी कंफ्यूज नज़रों से बस एक टक सांझ को देख रही थी। सांझ बोलती कि मैंने कही है खोल इसे, क्यों वक्त बर्बाद कर रही है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे हवेली भी पहुंचनी है। ओ हेलो, पिछले चीज़ों की तरह मेरे साथ ऐसे ट्रीट मत कर तू, हर चीज़ तेरे हिसाब से नहीं होगी। तभी एकदम से सांझ बोलती कि हाँ ठीक है, नहीं होगी ना मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, एक बार ये फ़ाइल खोल ले तू। तो एकदम से आयशा वो फ़ाइल ओपन करती, जैसे वो फ़ाइल ओपन करती है वो थोड़ी सी शॉक होती है, वो सांझ को घूर के देखती है। सांझ समझ सकती थी कि आयशा क्यों उसे घूर के देख रही है। जैसे ही वो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक कर लेती है, तभी आयशा वो फाइल बंद कर देती है और बोलती कि क्या मतलब है इसका, क्या समझूं मैं। तभी जो सांझ बोलती है कि बस कुछ समझने की ज़रूरत ना से, कल
ये चीज़ उसको दे देना मेरी तरफ से। किसको दे दूँ? प्रीत को। क्यों? मैं क्यों दूँ? चीज़ें तो तेरी है। आयशा, मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुन। आयशा बोलती कि क्यों सुनूँ? क्यों सुनूँ मैं तेरी बात? 4 साल पहले भी मैं तेरी ही बात सुनी थी। सुनने के बाद आज वो लड़की इस हालत पे पहुंची है। अब क्या सुनूं मैं दोबारी? और तू अपनी फ्लैट उसके नाम करके मतलब क्या जताना चाहती है सांझ? ये क्या तरीका है? सांझ बोलती कि बस मेरी तरफ से उसको एक तोहफा। अच्छा, तो अपनी फ्लैट उसके नाम करके उसकी शादी की तोहफा दे रही है तू? वाह सांझ, तेरे लिए तो क्लैप होनी चाहिए। मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है कि मैं कौन सी शब्दों से तुझे, ओह गॉड, क्या ही बोलूँ मैं? क्या मतलब है इस चीज़ का? तभी एकदम से सांझ बोली कि कोई मतलब नहीं है। कल मैं वापस जा रही हूँ तो मैं शादी अटेंड ना कर सकती हूँ, तो बस उसके लिए कुछ कर सकूँ उसी उसी के सिलसिले। तो बोली अच्छा, बस उसके लिए, ये सारी चीज़ के लिए तू लंदन से सीधा इंडिया आई? मुझे तो नहीं लगती सांझ। सांझ की आंखें काफ़ी हद तक भरी हुई थी। वो बात कर नहीं पा रही थी, गले में चुभ रही थी एक एक शब्द। वो बोलती कि आयशा, मैं कुछ कह रही हूँ ना, चुप से मेरी बात मान क्यों नहीं रही है? तो बोलती कि मान चुकी हूँ तेरी बात। 4 साल पहले तूने एक चीज़ मेरे ऊपर थोप के चली गई कि बस उसे संभालना, वो कभी भी दुखी ना रहे। पर तुझे पता है 4 साल में कितनी बार मरी वो लड़की? मैंने देखी है हर दिन उसे रोते हुए, अपनी आंसू को छुपाते हुए। मुझसे पूछ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी उसको, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता थी। चल दोस्ती के नाते ही कुछ चीज़ें मेरे साथ क्लियर कर लेती, ताकि मैं उसको दिलासा तो दे सकती थी ना। जब मेरे पास ही चीज़ें नहीं है, मैं उसको कैसे समझाती? तू बोल। सांझ कहती है कि पुराने बातों में ना ही जाए तो बेहतर है। वो वक्त बीत चुके हैं। वो ठीक है, अच्छा, वो वक्त बीत चुके हैं और सब कुछ पहले जैसे हो चुके हैं, ऐसा सोच है तेरी? तभी एकदम से सांझ बोलती कि तू कहना क्या चाह रही है? ये सब बात का कोई मतलब ना से है। जो तुझे काम दे रही हूँ मैं, चुप से वो करना तू। बस कल शादी से पहले उसको ये फाइल दे देना। कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, बोलती कि अच्छा, तो आपने मेरी मोहब्बत की कीमत लगाई है अपनी फ्लैट के नाम, मेरे नाम करके। जनाब, क्या कहे, आपकी मोहब्बत को शाबाशी तो देनी पड़ती है। कि तभी आयशा पीछे पलट के देखती कि प्रीत है, और सांझ वो एकदम से शांत हो जाती है। अब जो टूटे फूटे शब्द उसके गले से निकल रहे थे, अब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे। एक भी शब्द उसके मुंह से आ नहीं रहे थे, मानो कि उसका गला पूरी तरह से जम गए हो। और अजीब सी दर्द हो रहे थे कि बोले भी नहीं जा रही है उससे, दिल में भी दर्द हो रहा है, बयां करना मुश्किल थी। प्रीत एकदम से आती है और फाइल लेती है अपने हाथ में, आयशा के हाथ में थी, और वो चीज़ें देखने लगती है। हर एक पन्ने को ओपन करके देखती है और हंसती है। लेकिन ये हंसने के साथ जो आंखों से आंसू बहते हैं ना, उफ, ये दर्द बयां करना भी कितने मुश्किल है। वो हंस रही थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो आंसू उस फाइल की कुछ पन्नों को भिगो रहे थे। जैसी आखिरी पन्ना वो पढ़ लेती है और वो सांझ की ओर देखती है। सांझ की ओर देखते हुए वो एक एक करके उस पन्ने से, मतलब फाइल से, पन्नों को एकदम से फाड़ लेती है। एक एक पन्ने को वो फाड़ती है। एक भी पन्ना वहाँ पे ठीक नहीं थी। सांझ बोलती कि क्या कर रही है ऐसे? तो बोलती कि क्यों, आपने अपनी मोहब्बत की कीमत लगाई है एक फ्लैट से, तो मैं तो ये बहुत आराम से कर सकती हूँ। चलिए, हमारे बीच तो कुछ रही नहीं ना। दोस्ती के नाते मैं एक सवाल करती हूँ, और मुझे आज ये सवाल चाहिए। तभी सांझ बोलती कि मैं किसी भी सवाल की जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे हवेली जानी है, मुझे यहाँ से सीधा हवेली जानी है। आशा, मैं कल बात करती हूँ, क्योंकि
सांझ भाग रही थी प्रीत से कि प्रीत एकदम से सांझ के हाथ पकड़ ली थी। ये पहली दफ़ा थी कि सांझ शॉक थी प्रीत की इस पकड़ को देख के। अब प्रीत की मेहंदी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। सांझ बोलती कि पागल हो गई क्या छोरी, तेरे हाथ पे मेहंदी लगी है, पूरी की पूरी ख़राब कर दी तूने, क्या चाहती है? बोलती कि बहुत कुछ। क्या चाहती हूँ तो जवाब है बहुत कुछ। वो बात की बात है, बस एक सवाल। आयशा एकदम से बोलती कि सांझ, अगर सब कुछ ख़त्म करनी है ना तो ठीक से ख़त्म कर, उसके जवाब उसे दे दे, जो उसे चाहिए सवाल की जवाब उसे दे दे, चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर। तू भी आगे बढ़ और इसे भी पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए मदद कर। आई रिक्वेस्ट यू। प्रीत बोलती कि अगर कभी भी आपने मुझसे थोड़ी सी भी प्यार करी ना तो उस प्यार की सौगंध, आप मेरे सवालों के जवाब दिए बिना यहाँ से जा नहीं सकते। और आज अगर मुझे मेरे सवालों की जवाब नहीं मिली ना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। हाँ, फिर आप बोलोगे कि तू नादान है, बेवकूफ़ है, पागल है, ना समझ और बावली। हाँ, मैं हूँ सब, पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये 4 सालों में आपने मुझे अच्छे से समझदार इंसान तो बना ही दिया है। इतनी तो मैं बोल सकती हूँ। मुझे अपना कुछ चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बस एक सवाल आपसे करनी है, आप मुझे जवाब दे दीजिए। फिर आपको जहाँ जानी है आप जा सकते हो, मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। बस मुझे मेरी जवाब दे दीजिए। आयशा सांझ की ओर देखते हुए थी कि जवाब दे दे इसको प्लीज़। सांझ एकदम से जो प्रीत की समीक्षा के खड़ी हो जाती है, बोलती कि अच्छा तो तुझे सवाल की जवाब चाहिए? हाँ, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, देती हूँ, हाथ छोड़। तभी प्रीत एकदम से उससे हाथ छुड़ा लेती है। जो सांझ है वो एकदम से प्रीत की आंखों में देखती है और बोलती कि पूछ, क्या पूछना है? तभी प्रीत जो है वो सवाल तो कर रही थी, पर अब जाके उसके गले में खराश हो रही थी, वो दर्द हो रहे थे, क्योंकि वो चिल्ला के रोना तो चाहती थी पर वो रोना अंदर से आ नहीं रही थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। और बोलती कि क्या मुझे छोड़ने की वजह वो एक ही थी कि आपने मेरी माँ और मेरी बहन को वादा करी थी? क्या केवल वो एक ही रीज़न है, वादा? आयशा शौक थी, बोली कौन से वादा प्रीत, किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो तुम? प्रीत बिना देखे ही आयशा को जवाब देती कि दी मैं इनसे पूछ रही हूँ, आपको आगे पता चली जाएगी। हाँ तो सांझी पता ही है, मुझे बस ये जाननी है क्या केवल वही एक रीज़न है जिसके कारण आपने मुझे इस तरह से बेबस छोड़ के चली गई? हाँ, वो एक वजह है क्या? सांझ चुप हो जाती है। प्रीत बोलती कि मैं आपके आगे हाथ हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आपको नहीं पता, आपका दूर जाना मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं दी जितनी तकलीफ़ मुझे ये हुई जान के कि केवल वही एक रीज़न है कि आप मुझे छोड़ के चली गई। मैं चाहती हूँ कोई और वजह होगी, होनी चाहिए कोई और वजह, वो कोई वजह नहीं है किसी को छोड़ के जाने की। बस मुझे वो वजह जाननी है कि और कोई वजह है क्या कि आपने मुझे इस तरह से छोड़ के चली गई? सांझ अपनी सर झुका लेती, इधर आयशा के बोलती कि क्या हुआ सांझ, अभी तो बोली है ना कि जवाब देगी, इसको दे जवाब। तभी सांझ बोलती कि हाँ, वो एक ही वजह है कि मैंने तुझे तभी एकदम से प्रीत वैसे ही वो ज़मीन पे बैठ जाती है। शायद उसे ये नहीं सुननी थी, ये तो नहीं सुननी थी उसको, कोई और मजबूरी होगी शायद सांझ को कि उसने इस तरह से प्रीत को छोड़ दी, पर केवल यही जिस चीज़ से प्रीत पूरी तरह से टूट जाती है, जो चीज़ें उसको जोड़ के रखी थी, एक आशा कि शायद कोई और वजह होगी जो उसको अभी तक समेट के रखी थी,
वो सारी चीज़ एक ही पल में एकदम से टूट जाती है। आशा एकदम से बैठती है और बोलती कि क्या हो गई है, बताएगी कुछ, बोलना क्या हुआ है, प्रीत बोलो तो। प्रीत एकदम से रो पड़ती है और वो बोलती कि क्या बोलूँ मैं दी, क्या बोलूँ। ये अब आई है मोहब्बत की नीलाम करने के बाद ये फ्लैट मेरे नाम करके अपनी मोहब्बत जताने के लिए। पर आपको पता है ये मुझे क्यों छोड़ी है, क्यों छोड़ी पता है। और आपको क्या लगती कि मुझे नहीं पता। 3 साल 6 महीने 12 दिन पहले ये वादा आपने मेरी माँ और बहन से करी थी ना। क्या लगता है आपको मुझे नहीं पता? मुझे तो तब से पता थी, पर मुझे ये नहीं पता थी कि आप इतनी कमज़ोर हो गए कि मेरी माँ बहन की उस सारी चीज़ों में फंस के मुझे छोड़ दोगे। आप मेरे आदर्श थे। मैं आपको इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की मानती थी कि अपनी ज़िंदगी से इतनी संघर्ष करने के बाद जो इस मुकाम पे आ सकती है, वो कुछ भी कर सकती। पर वो मैं क्या बोलूँ। मेरी माँ बहन ने आपको ये कह दी कि वो लोग इस रिश्ते को मानते नहीं हैं, वो लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, मेरी शादी ज़बरदस्ती करा देंगे, और आप डर गए। आपको अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं है और उसी चलते हुए आप उनसे वादा कर ली कि आप मुझे छोड़ दोगे, वो बस मुझे आगे बढ़ने दे। ये कैसा मोहब्बत है? इतनी कमज़ोर तो मेरी मोहब्बत नहीं थी। और आपको ये हक किसने दिया कि एक तरफा डिसीजन लो आप? हाँ, प्यार तो मैंने आपसे करी थी ना। हाँ, रिश्ता हम दोनों के थे ना। तो डिसीजन आप अकेले कैसे ले सकते हो? भाई साहब, आयशा जब ये सुनती है और आयशा खड़ी हो जाता है, बोलती कि सीरियसली सांच, बस यही एक रीज़न थी? सांझ एकदम से बेबस पड़ जाती है और वो भी प्रीत के सामने बैठ जाती है। बोलती कि मेरे पास और कोई वजह और कोई चारा थी नहीं। मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। बोली आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी, पर आगे क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों नहीं थामी मेरी हाथ? क्यों नहीं चले साथ? क्यों छोड़ के चले गए बिना कोई वजह देके? हाँ, ये वजह जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये लोग उतने अहमियत रखते तो मैं इस घर से पहले नहीं भागती अपनी पढ़ाई के चक्कर में। क्यों भूल गई आप? क्यों? अगर तब ये लोग मुझे नहीं रोक पाए तो अब क्या रोकते? क्यों पड़ गए बेबस आप? क्यों आ गए इनकी बातों पर? क्या मेरी मोहब्बत इतनी नाचीज थी? तभी एकदम से शांत बोलती कि पर मैं तेरे लिए सही नहीं थी, तू समझ चीज़ों को। तेरी आगे तेरी पूरी ज़िंदगी है। ये कौन सी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी हाफ से शुरू होके मैंने आप ही तक रखी है। आपकी बदौलत ही ये ज़िंदगी है जो आपकी नाम की है। और आपने, अब मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि मैं केवल एक तरफा ही प्यार करती थी, और आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आप मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व इट। आप मेरे आदर्श हुआ करते थे, लेकिन अपनी ही चीज़ों में इतनी कमज़ोर पड़ जाओगे ये ना सोची थी। आपको पता है 4 साल तक मैं बस वजह ढूंढती रही कि कुछ तो मजबूरी होगी, कुछ तो कोई बीमारी हो गई होगी जिसके कारण वो मुझसे भाग रही है, या फिर कोई और वजह, फिर शायद मुझसे जुड़ी हो जिसके लिए वो मुझे सेफ रखने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, या फिर गाँव से रिलेटेड कुछ चीज़ें। क्योंकि जो वजह से आप मुझे छोड़ी थी ना, मैं तो ये सोच कर बैठी थी कि आपको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। इतनी मोहब्बत में ताकत तो है कि हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, आप मुझे संभाल लोगी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पर भले ही मेरे परिवार कुछ भी कहे, क्योंकि परिवार तो पहले ही छोड़ चुकी थी ना मैं। लेकिन 4 साल तक सब कुछ जब मुझे कुछ नहीं मिली, और आज जब मुझे वो वजह पता चली तो प्रीत रोने लगती है।
आयशा की भी आंखों में आंसू थे। उसके पास शब्द नहीं थे, इस चीज़ों को कैसे बयां करेगी, क्या समझाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आयशा ये समझ रही थी कि सांझ ने जो किया जरा सी गलत चीज़ है। केवल प्रीत की माँ और दी की बात सुन के एकदम से ये सारी चीज़ करना, कम से कम एक बार बात कर तो लग कर लेनी चाहिए ना। जबकि प्रीत ये सारी चीज़ ऑलरेडी झेल चुकी है। जब परिवार की परवाह करे बिना वो घर से भाग चुकी थी अपनी पढ़ाई के चक्कर में, तो क्या कुछ चीज़ों से उसको रोके जा सकती थी? इस हद तक आने के बाद भी ये तो बेवकूफ़ी थी सरासी। और वो बोलती कि सांझ पागल है तू, क्या कर बैठी। सांझ के पास शब्द नहीं थे, वो तो खुद शौक थी कि प्रीत को कैसे पता। सांझ एकदम से प्रीत को पकड़ने लगती, तभी प्रीत बोलती कि खबरदार, जो मुझे टच करने की भी कोशिश करी आपने, हाथ से मैं आपको नहीं जानती हूँ। छोड़ के चली गई थी ना आप, ठीक है, आपसे बल्कि हाथ से आपकी और मेरी रास्ता अलग है। जाइए आप यहाँ से, मुझे जो चाहिए थी जवाब वो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही और कोई सवाल करनी है। आप यहाँ से जा सकती है। सांझ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। मज़े की बात तो तब होती है जहाँ पे साइड पे खड़े हुए प्रीत की माँ वृंदा और दूसरे साइड पे स्वीटी और पायल ये सारी बात सुनती है। स्वीटी की हालत तो ये थी जैसे कि उसके सर पे ज़मीन आके पूरी की पूरी आसमान आके गिरी हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रही है। वो सारी बात सुन चुकी थी, वो शॉक थी। पायल उसकी हालत देखकर बोलती है रिलैक्स, तुम पैनिक पैनिक मत करो, इट्स नॉर्मल। क्या क्या नॉर्मल है ये दोनों किस तरह बात कर रहे हैं, कौन से मोहब्बत इश्क करी बात। तभी पायल बोलती है रिलैक्स, तुम आओ मेरे साथ। और एकदम से वो साइड में रहती है, वो प्री जो है स्वीटी को समझाती है बहुत अच्छे से। बहुत देर तक समझाने के बाद स्वीटी ये समझ जाती है कि आखिरकार यहाँ पे सांझ और प्रीत के बीच में कौन सा रिश्ता है। उसके सर पे तो आसमान गिरी थी, वो समझ नहीं पा रही थी। और वो वहाँ से एकदम से जाने लगते हैं कि योगेश से मिलता है। अरे योगेश बोलती है अरे कहाँ जा रहे हो, तो प्लीज़ एक मदद कर दो ना। देखिए क्या क्या मदद करूँ, मुझे मेरे घर छोड़ोगे। अरे पर तुम्हारी दी आई मीन सांझ दी तो अभी है ना। बोली कि वो आ जाएंगे, बस तुम मुझे हवेली छोड़ दो ना। योगेश उसे लेके हवेली चले जाते हैं। सांझ अब भी बैठी हुई थी। प्रीत एकदम से खड़ी होती है, अपनी आंखों से आंसू पोंछ ही नहीं सकती थी, हाथ में मेहंदी थी, बस पलट जाती है और बोलती है कि बस जवाब चाहिए थी, जवाब आपने दे दिए, बस रिश्ता ख़त्म। और मुझे आपकी कोई एहसान नहीं चाहिए और ना ही किसी चीज़ की। मैंने शिद्दत से मोहब्बत करी है जिसका कोई कीमत नहीं हो सकती। आपने फ्लैट आप आपके पास ही रखी है, जाइए यहाँ से। और ये बोलते हुए जाती है। घर के अंदर जाने से पहले वो एक बार अपनी माँ और दी की ओर देखती है, तो उसके माँ और दी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सांझ वहाँ से निकल जाती है। आयशा कुछ देर तक बाहर खड़ी थी, वो अपने सर पे हाथ रख ली थी कि क्या है ये सब, कल शादी है आज ये सब, सांझ ये प्रीत, मैं क्या करूं। और फिर वो प्रीत के पीछे भागती है। सांझ की आंखों से बस आंसू आ रहे थे। पायल आती है, बोली कि मैम प्लीज़ संभालिए खुद को। सांझ कुछ नहीं कहती है। वहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी थी जो यश ने रख के गया था। पूरे रास्ते भर सांझ बस रो रही थी, आँख लाल हो चुके थे, तबीयत पहले से ठीक नहीं थी। और यहाँ स्वीटी जाके घर पे जैसी उसकी कंडीशन थी, पुष्पा जी थोड़ी सी शॉक हो जाते हैं, बोलती क्या हो गई है तुझे, हाँ भागते भागते आई है। स्वीटी कुछ बोल नहीं पा रही थी, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे उसके, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या बोलेगी वो। सांझ की दादी जी देख के बोलती कि क्या हो गई। स्वीटी की माँ आती है, बोलती कि क्या हो गई है तुझे,
ठीक तो गई थी, देखिए वो ना वो आफत हो गई है, पता नहीं अब आगे क्या होगी, क्या मतलब क्या होगी। तो बोल रही है कि नहीं। वहाँ पे सरपंच जी बैठे हुए थे, अपनी भाई से बात कर रहे थे। स्वीटी की इस कंडीशन को देख के वो आते हैं और वो साफ शब्दों में पूछ लेते हैं क्या हो गया है, हाँ। और स्वीटी अपने ताऊजी से इतनी डरती है कि डर के मारे उसके मुंह से सब निकल जाती है। उसने क्या सुनी है सब वहाँ पे शॉक्ड। पुष्पा जी एकदम से सोफे पे बैठ जाती है ये सारी चीज़ सुनने के बाद। यश वहाँ पे खड़ा था, उसको अपनी कान में यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक वो जो सुने हैं वो सच है। और वो जो है स्वीटी के पास आता है, बोलती कि क्या बकवास कर रहे हैं। तभी स्वीटी बोलती कि नहीं भाई, वो मैं बकवास तो नहीं कर रही हूँ, सच में यही सच है। तब तक सांझ भी हवेली पहुंच चुकी थी। दरवाजे पर खड़ी होके चीज़ें वो सुन लेती है। अब क्या जवाब देगी, क्या सवाल आएंगे उसके, और नहीं पता। कहानी हम आज यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। अब जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।